Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you for tuning into Mavi Coders. In today's lecture, we will be learning about platform in great detail. All to first, we'll learn what is platform. Then afterwards, we'll be learning types of platform. About the types of platform, and then we'll differentiate between microcontroller and microprocessor. And at the last, we'll be discussing about the platform independency. So without any further delay, let's start delving into our first topic, that is platform. Platform is the place over which our program is going to be executed. It could be hardware, software और combination of both. मतलब platform एक place है जिसके ऊपर हमारा program execute होता है. In other words, we can say that a platform is that which provides the runtime environment for executing the program. मतलब प्लेटफॉर्म हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या रन होने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देता है. अगर ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना हो हमारे प्रोग्राम को तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. इसको हम समझते हैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से. सपोज़ आपने अपनी सिटी से कहीं और सिटी में जो कि आपकी सिटी से काफ़ी दूर है, आपने वहाँ के लिए जर्नी प्लान करी और आपने ऑप्ट किया कि आप बाय ट्रेन ट्रैवल करोगे. तो उसके लिए सबसे पहले तो आप प्लानिंग वगैरह करोगे कि वहाँ पे क्या क्या करना है, कितने कपड़े लेके जाने हैं, कितना पैसा लगेगा वहाँ पे. मतलब पूरी एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने पूरी प्रोग्रामिंग कर ली वहाँ जाने से पहले कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. अब इस प्रोग्राम जो आपने प्रोग्राम बनाया है जाने का, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा. रेलवे स्टेशन जाने के बाद फिर आप वहाँ पे देखोगे कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म असाइन हुआ है, आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. बिना उस प्लेटफॉर्म के आप अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ट्रेन ने तो प्लेटफॉर्म पे आना है और प्लेटफॉर्म की हेल्प से ही आपने ट्रेन में जाके बैठना है. हैंस प्लेटफॉर्म बहुत ही नेसेसरी हो गया आपके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. सिमिलर हैपन्स इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आपने अपना प्रोग्राम लिख तो लिया, अब ऐसा नहीं है कि लिखती सारी वो चल जाएगा, उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. बिना प्लेटफॉर्म के आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म. मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म: सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का एग्जांपल हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. हार्डवेयर का एग्जांपल हो गया माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर. और सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर जो हम प्रोग्रामिंग वगैरह करके इम्प्लीमेंट करवाते हैं ना, जो हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय माइक्रो कंट्रोलर. Devices like ovens, air conditioners, refrigerators, etc. are getting smarter day by day. This is only possible because of the embedded programming, and the embedded programming is done using a device called microcontroller. हमने देखा होगा कि हमारे जो डेली हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं, लाइक एयर कंडीशनर्स हो गया, ओवन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, ये डे बाई डे स्मार्टर होते जा रहे हैं. इसमें स्मार्टनेस इनमें आती है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की वजह से. और ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में सी लैंग्वेज की हेल्प से. और ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करके एक डिवाइस में ये प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है. उस डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर कैन प्रोसेस, होल्ड एज वेल एज कंट्रोल और हैंडल द डेटा. माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस कर सकता है, उसको डेटा को होल्ड या फिर कंट्रोल भी कर सकता है. Whereas microprocessor can only process the data for its working. It make the use of certain peripheral devices. Microprocessor जो होता है वो केवल और केवल डेटा की प्रोसेसिंग कर सकता है. बाकी अदर टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, जैसे होल्ड या फिर कंट्रोल करने के लिए, उसको अदर पेरिफेरल डिवाइसेस की नीड पड़ती है. Now let us understand that what is meant by the platform independency. Any programming language is called as platform independent if the program written in that particular programming language is compiled on one platform and the same program can be executed on another platform without making any changes. मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तब कहलाई जाएगी जब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को हम कंपाइल करें किसी प्लेटफॉर्म पे और सेम जो कंपाइल्ड आपका प्रोग्राम होगा उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके रन कर सकें विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस.
In other words, we can say that if any language is exhibiting the Quora feature, that is the compile once run anywhere, then that programming language is said to be platform independent. शॉर्ट में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को कह देते हैं कि ये कोरा फीचर को कोरा फीचर्स को एग्जिबिट करती हैं. कोरा मीन्स कंपाइल वंस रन एनीवेयर, मतलब आपने जो अपना कोड लिखा उसको किसी एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल कर दो और उसके बाद जब उसकी रन करने की बारी आएगी तो उसको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रन कर सको. तो वो जो कोड लिखा है जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज करो आपने कोई भी सी का प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उसको कंपाइल किया, और सपोज कर लो कि जब आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया उस समय आपका जो प्लेटफॉर्म था वो था विंडोज़. आपने विंडोज़ प्लेटफॉर्म को यूज़ में लेते हुए अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया. अब अगर यही वाला कंपाइल प्रोग्राम हम किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाकर रन करना चाहेंगे, सपोज कर लो आप लिनक्स पे अगर रन करना चाहोगे, अगर तो ये कंपाइल्ड प्रोग्राम यानी आई मीन विंडोज़ से कंपाइल हुआ प्रोग्राम लिनक्स पे जाके एग्जीक्यूट हो गया, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जीक्यूट हो गया, फिर तो ये जो आपका प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाया जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका जो प्रोग्राम था, जो कंपाइल्ड प्रोग्राम था, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, जो कि सी के केस में होता है. सी का जो प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है. That's all for today's lecture. I hope you enjoyed the session. Thank you.